अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मिस राफ़िया कंवल। आपकी छुट्टियों को कारआमद बनाने के लिए और इन छुट्टियों से फ़ायदा उठाने के लिए दी एजुकेटर अनाबत कैंपस ने आपके लिए खुशखती से लिखने का एहतमाम किया है। खुशखती में हम जिन टॉपिक्स के ऊपर काम करेंगे उसकी फ़हरिस्त इस तरह से है कि हम 5 टॉपिक्स पे काम करेंगे, जिनमें सबसे पहले हरूफ तहज्जी है, फिर मुसव्वतों से मिलाना है, लफ्ज़ बनाना, भारी अल्फाज जैसे दो चश्मी है वाले अल्फाज होते हैं उनको लिखना और जुमले को लिखना, पूरे जुमले को लिखना, इसके ऊपर हम काम करेंगे। और ये ना सिर्फ छोटे बच्चों के लिए प्ले ग्रुप से लेके ये बल्कि 10th तक के बच्चों के लिए है ये वीडियोस हमारी, क्योंकि ये बिल्कुल स्टार्ट है। बच्चों के लिखना है, उनको लिखना सिखाना है, उनकी लिखाई को दुरुस्त करना है, उनको खुशखती से खूबसूरती के साथ लिखना सिखाना है। तो ये इससे प्ले ग्रुप से लेके 10th क्लास तक के बच्चे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं और हमारी वीडियोज़ को देख के अपनी लिखाई को बेहतरीन बना सकते हैं। आपके सामने ये हरूफ तहज्जी का पैटर्न है। जब हम खुशखती के साथ लिखेंगे तो हम इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। अब हम अपनी मश्क का आगाज़ करते हैं। खुशखती में सिंगल लाइन के ऊपर हरूफ तहज्जी को लिखना सीखेंगे, ठीक है। उर्दू की खुली लाइनों वाली कॉपी के ऊपर हम लिखेंगे अपना हरूफ तहज्जी, क्योंकि अक्सर जो स्टूडेंट हैं वो जब हरूफ को लिखना स्टार्ट करते हैं तो उन्हें ऊंचाइयों का पता नहीं चलता, जिसकी वजह से हरूफ जो हैं वो अपनी असल शक्ल में नहीं लिखे जाते, ठीक है, और आखिर में उनकी खूबसूरती हरूफ की नहीं निकलती। तो आज हम इसकी ऊंचाइयों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसकी 2 तरह की ऊंचाई है। एक इन दोनों लाइनों के दरमियान की ऊंचाई, जो ये आपको नज़र आ रही है, ये दोनों लाइनें, इन दोनों लाइनों का दरमियान, इसको हम कहते हैं अलिफ की ऊंचाई। और अलिफ की ऊंचाई से हम अलिफ की ऊंचाई का जो दरमियान है उसे हम कहते हैं बे की ऊंचाई, ठीक है। एक अलिफ की ऊंचाई है, इन दोनों लाइनों का दरमियान, मैं फिर से आपको बताती चलूँ, इन दोनों लाइनों का जो दरमियान है वो है अलिफ की ऊंचाई, और जो अलिफ का दरमियान है वो है बे की ऊंचाई। तो चलिए अब हम लिखते हैं अलिफ। अलिफ हम यहाँ से शुरू करेंगे दोनों लाइनों के दरमियान से, ठीक है। अलिफ की ऊंचाई, और जो अलिफ का दरमियान है वो है बे की ऊंचाई। तो चलिए अब हम लिखते हैं अलिफ। अलिफ हम यहाँ से शुरू करेंगे दोनों लाइनों के दरमियान से, ठीक है, और लाइन के साथ इस तरह से जोड़ देंगे। बिल्कुल सीधा हम लिखेंगे अलिफ, सीधी लाइन में होना चाहिए, ये है अलिफ, ठीक है। अलिफ बिल्कुल हम लाइन के साथ मिला के लिखेंगे, ना तो हम लाइन से नीचे लिखेंगे इस तरह से, और ना ही हम लाइन को मिलाए बगैर लिखेंगे। ये दोनों तरीक़ों से अलिफ गलत हो जाएगा। अक्सर बच्चे जो हैं वो इस तरह से अलिफ लिखते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा करके, उस तरह से हम नहीं लिखेंगे क्योंकि ये ख़त्ताती में आ जाता है। तो हमने लिखना, खुशखती में लिखना सीखना है, हमने ख़त्ताती नहीं करनी, इसलिए ये बिल्कुल सीधी लकीर में अलिफ लिखा जाएगा, ठीक है। ये मैं आपको फिर दोबारा से बताती चलूँ, ये सीधी लाइन में हमने इस तरह से अलिफ लिखना है, आपने इसकी अलिफ की मश्क करनी है। उसके बाद आता है अलिफ मद, अलिफ के बाद आता है अलिफ मद, इस तरह से हम अलिफ लिखेंगे, ठीक है। अलिफ मद आता है, और यहाँ से हमने मद कहाँ से बनानी है, हमने 45 डिग्री के ज़ाविये से यहाँ पे हमने लाइन से थोड़ा सा नीचे से अलिफ की मद शुरू करनी है। यहाँ से हम गुलाई लेंगे और थोड़ा सा ऊपर और नीचे, ठीक है। आपने मद लिखते हुए इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये मद अलिफ के साथ नहीं लिखी जाती, ऐसे मिला के हम नहीं लिखते, ये गलत है, ठीक है। और ना ही हम मद इस तरह से लिखते हैं सीधी, ये देखें, ऐसे नहीं होगा, मद की गुलाई आएगी इस तरह से, ठीक है। ये थोड़ी सी ऊंचाई और यहाँ से गुलाई, ये मद की गुलाई है। यहाँ पे हम दोबारा लिखते हैं अलिफ और इसके ऊपर मद, ये देखें यहाँ पे मद की गुलाई आ रही है। तो आज हमने लिखना सीखा है अलिफ और अलिफ मद, ठीक है। आपने कोशिश करनी है कि यहाँ से मद की गुलाई आए और अलिफ हम बिल्कुल सीधा लिखें। दूसरी ऊंचाई है बे की ऊंचाई, ठीक है। अब हम बे का ख़ानदान लिखना सीखेंगे और इसमें हम बे और बे की छोटी अशकाल को लिखना सीखेंगे। अलिफ की ऊंचाई का जो आधा है
वहाँ से हम बे की ऊंचाई शुरू करेंगे। जैसे ये अलिफ हमने लिखा है और अलिफ का जो आधा है यहाँ से हम बे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ से हम बे की शक्ल, यहाँ से बे गुलाई में और सीधी कश्ती की तरह, ठीक है। यहाँ से हम गुलाई में लेके आएंगे और यहाँ से हल्का सा गोल ऊपर को जाएगा और इसके नीचे एक नुक्ता, ये हमारी है बे की शक्ल। इसी तरह से आपने बे लिखनी है, से हल्का सा गोल ऊपर को जाएगा और इसके नीचे एक नुक्ता, ये हमारी है बे की शक्ल। इसी तरह से आपने बे लिखनी है। ये देखें बे की हम मश्क करेंगे दोबारा। यहाँ से अलिफ का आधा लेंगे और यहाँ से हम कश्ती की तरह लाइन के ऊपर गुलाई के साथ और फिर थोड़ा सा लाइन से ऊपर जाएंगे और यहाँ पे एक नुक्ता लगा देंगे, तो ये हमारी बन जाएगी बे। इसी तरह से हम लिखेंगे बे के बाद पे। जब हम बे को लिखना सीख लेंगे तो पे का ख़ानदान हमारा लिखना आसान हो जाएगा। बे, पे, पे के बाद आएगा ते, ते, टे। टे भी इसी तरह हम कश्ती की तरह लिखेंगे और तोएं जो है इसकी यहाँ पे बिल्कुल दरमियान में और गोल, इस तरह से आएगी टे। यहाँ पे हम टे को, छोटी शक्ल को इसके साथ नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। इस तरह से हम लिखेंगे। टे के बाद आएगा से के ऊपर 3 नुक्ते। मैं आपको बताती चलूँ कि बे को यहाँ से आपने गुलाई और हल्का सा कर्व दे के आपने ऊपर को जाना है। आपने इस तरह से बे को नहीं लिखना है, ऐसे कोने बना के आपने बे को नहीं लिखना। दोबारा बताऊं, ऐसे कुछ बच्चे लिखते हैं, ये बे की असल शक्ल नहीं है। आपने कश्ती की तरह इसको बनाना है लाइन के ऊपर और फिर थोड़ा सा लाइन से ऊपर हम उठा देंगे। आपने कोशिश करनी है कि बच्चे इसी तरह गुलाई में लिखें, बे, पे, ते, टे, से। अब मैं आपको इसकी छोटी अशकाल, हरूफ तहज्जी की जो बे की छोटी अशकाल हैं उनको लिखना सिखाऊंगी। छोटी अशकाल कहते हैं आधी अशकाल को। जैसे ये पूरा बे है, पे को हम आधा लिखेंगे इस तरह से गुलाई में, तो ये बन जाएगी बे की छोटी शक्ल या बे की आधी शक्ल। इसी तरह से बे के बाद पे ऊपर से हम आएंगे और लाइन के ऊपर लिख देंगे। यहाँ पे हम इसको कोना नहीं बनाएंगे, जिस तरह से ये कोना आ जाता है इस तरह से हम इसका कोना नहीं बनाएंगे। हम इसको गुलाई में लिखेंगे, बे, पे, ते। ये जितनी भी गुलाई वाली अशकाल हैं, जो छोटी अशकाल हैं, वो हम अलिफ की आधी ऊंचाई से लिखेंगे बे की ऊंचाई से, ठीक है। ये हमारी बे की ऊंचाई है तो इसको हम बे की ऊंचाई से ही लिखेंगे। टे और से। आपने इसकी अलिफ मद और बे के ख़ानदान और इसकी छोटी अशकाल की मश्क करनी है। जिस तरह से मैंने अब ये आपके सामने लिखा हुआ है, आपने भी इसी तरह से इसको 3 बार अपनी कॉपी के ऊपर लिखना है, ठीक है। पहले आपने अलिफ मद लिखना है, फिर बे की छोटी अशकाल और पे की छोटी अशकाल। इस तरह आपने बे के सारे ख़ानदान को उसकी छोटी अशकाल के साथ लिख लेना है। बहुत अच्छे तरीके से आपने डेट लगा के अपनी कॉपी के ऊपर, तो आपने इसके ऊपर लिखना है और ये काम आपने अपने समर पैक के साथ सबमिट करवाना है। उम्मीद है आप अपनी लिखाई में बेहतरी लाएंगे इसको बार बार मश्क करके, और हमारी वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।